नमस्ते साथियों, आज हम देख राम जी की लिखी कहानी देख राम की जलेबी का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा भाई शंकर मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे घर ले गया और नेकराम को गोद में उठाकर बोला, तू एक सेकंड भी यहाँ नहीं रहेगी। अचानक से कमरे के भीतर से नेकराम के पापा निकल आए। उन्होंने कहा, तेरी बहन है, तू अपनी बहन ले जा, मगर मेरा बेटा यही रहेगा। कानूनी तौर पर मेरे बेटे पर मेरा अधिकार है। ऐसे शब्द सुनकर मेरे भाई शंकर का और खून खोल गया। कहने लगा, जीजा जी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम ऐसी बातें करोगे। मेरे भाई मेरे 2 दिन के नन्हे से बेटे नेकराम को लेकर जैसे ही जाने लगा तो मेरे पति ने नेकराम की दोनों टांगें पकड़ ली और खींचने लगे। मेरे भाई ने नेकराम के दोनों हाथ पकड़ लिए और अपनी ओर खींचने लगे। यह मेरी बहन का बच्चा है, मैं तुझे नहीं दूंगा। आस पड़ोस में भीड़ इकट्ठी हो गई, सब तमाशा देखने लगे। गली के कुछ लोग तो बहुत खुश थे, ठीक हो रहा है इस घर में। नेकराम तेज तेज चिल्लाने लगा। तभी मैं अंदर से सब्जी काटने का हंसिया उठा लाई और बोली, आज मैं नेकराम के 2 टुकड़े कर देती हूँ। एक टुकड़ा में पति ले लेगा और दूसरा टुकड़ा मेरा भाई ले लेगा। मैंने उन दोनों के हाथों से नेकराम को छीन लिया। नेकराम को जमीन पर रखकर मैं उसके 2 टुकड़े करने ही वाली थी, तभी मोहल्ले के कुछ लोगों ने मुझे रोक लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैं अचानक पलटी और अपने बड़े भाई के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरी अब शादी हो चुकी है, मुझे यहीं रहना है। शादीशुदा लड़की का घर ससुराल होता है, उसका मायका नहीं। यह जैसे भी लोग हैं मेरा परिवार है। इन्हें आज समझ नहीं आ रही है, लेकिन कल जरूर समझ में आएगी। तब भाई बोला, तू अकल से काम क्यों नहीं लेती? यह नहीं सुधरेंगे। यह तुझे सिर्फ एक नौकरानी समझते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरा भाई गुस्से में जैसे ही नेकराम के पापा के ऊपर हाथ उठाने लगे, मैं जल्दी से बीच में कूदकर अपने भाई शंकर को एक थप्पड़ मारते हुए चिल्लाते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पति को हाथ दिखाने की? निकल जाए यहाँ से और कभी अपना मुंह मत दिखाना। भाई की आंखों से आंसू छलक पड़े जब उसने मेरा थप्पड़ खाया और बोला, आज एक छोटी बहन ने बड़े भाई को थप्पड़ मारा है। मैंने तो सुना था बड़ा भाई पिता समान होता है, मगर तूने सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए। मोहल्ले में सबके सामने तूने मुझे जलील किया है। आज से मैं तेरा भाई नहीं ना तू मेरी बहन है। बड़ा भाई चुपचाप खाली हाथ लौट गया। मेरे सास और ससुर दूर से खड़े चुपचाप सारा तमाशा देख रहे थे। मैंने आसपास के लोगों को देखा और कहा, यह हमारे परिवार का मामला है, सब लोग अपना अपना काम करो। हर घर में झगड़े होते हैं, कभी तुम्हारे घर में झगड़े हो सकते हैं। सब चुपचाप एक एक करके खिसक गए। दिन बीतते गए, मैं नेकराम की देखभाल करती रही। दोनों देवर चुपचाप बाल्टी में पानी भरकर लाने लगे। मैंने 15 दिन तक आराम किया। सासू माँ खाना पकाती रही और मेरी देखभाल भी करती रही, मगर नेकराम के नाना नानी की तरफ से कोई नहीं आया मुझे देखने के लिए। शायद बड़े भाई ने यहाँ होने वाली घटना का विवरण वहाँ बता दिया होगा। दिन महीने और साल तेजी से बीतते चले गए। पूरे 5 साल बीत